अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अहमद है। जी, उस्मान साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं फ़ाज़िल फर्टिलाइज़र मीरपुर मथेलो। मीरपुर मथेलो सिंध से। जी, जी। ठीक है। आपकी मिसेज़ का क्या इश्यू था? इनका जो है ना सर्वाइकल का इश्यू था, तो जो है ना मतलब कि इनको हमने एमआरआई वगैरह भी करवाया जो है कि उसमें जी, C4-5 और C5-6 में वो कह रहे थे कि डिस्क वो बल्जिंग है। जो प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से जो है ना वो नस दबती है और इनको जो है ना चक्कर आते हैं, और राइट हैंड जो है ना ये बिल्कुल तकरीबन फ्रोज़न था। ठीक तो है, इससे वो चीज़ें वगैरह पकड़ती हैं तो वो भी गिर जाती थी। ठीक है। और जो है ना वो पेन भी थी। पेन भी बहुत ज़्यादा। बाजू सुन्न भी होता था कि सिर्फ़ पेन थी? जी, सुन भी होता। सुन्न भी होता था, ठीक जी, है। जी। तो आज तीसरा सेशन हुआ है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 2 सेशन जो थे वो हफ़्ते-हफ़्ते के वक़्फ़े से हुए थे जी, और जी। आज जो था वो तीसरा सेशन तकरीबन 1 महीने के गैप से हुआ है। जी, जी। तो अब किस तरह से महसूस कर रहे हैं वो कंडीशन को? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो तकरीबन 60 टू 70% अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। ठीक आज है, का सेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहे हैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा भाभी से पूछते हैं जी। कि किस तरह से कंडीशन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ज़रा बताइएगा कि आपको जो इश्यू आ रहे थे, वो क्या-क्या इश्यू आपको फेस करना पड़ रहे थे? पहले तो सर्वाइकल का इशू था कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे ठीक और है, तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाता था मुझे रिकवर करने में, उठने में। और उसके साथ फिर मेरा जो दायाँ बाजू है, वहाँ पेन भी होती थी और उसमें चीज़ें पकड़ना मुश्किल होती थी, ग्रिप नहीं हो पाती थी। ग्रिप नहीं हो पाती थी। ठीक है। तो जैसे-जैसे सेशन होते गए, जी, जी। तो क्या-क्या उसमें आपको बेहतरी मिली? अ, पहले तो ये कि चक्करों से रिलीफ़ मिला ठीक है। और अब आपको चक्कर आते हैं या बिल्कुल ख़त्म नहीं, हो गए? अभी पिछले 1 महीने से जो है ना नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चक्कर ठीक नहीं है। आए और दूसरा ये कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो जब मैं काम करती थी अपना, तो मेरी थकावट इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे घंटे 2 घंटे के बाद ऐसे लगता था मैं मज़ीद काम नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक उसके है, लिए मुझे रेस्ट करना पड़ता था, सोना पड़ता था। सोने के बाद थोड़ा-सा बेहतर होता था, बिल्कुल सीधा लेटने से कुछ अफ़ाक़ा होता था। ठीक है। तो यानी काम करने में मुश्किल होती थी। अब तो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अब पेन का लेवल क्या है अब? पेन का लेवल बहुत डिक्रीज़ हो गया। आप यूँ समझिए कि मुझे 70% जो है ना पेन से बहुत रिलीफ़ मिल गया है। ठीक है, और वो जब काम की नौयत ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुझे फ़ील होता है। फ़ील ज़्यादा होता है, जी। ठीक है। अब ज़रा एमआरआई में देख लेते हैं कि इश्यू जो था वो कितना था और किस लेवल का था। अब इसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि गर्दन के मोहरों में कितना इश्यू था कि डिस्क बल्जिंग थी और उसकी वजह से जो थी वो नर्व कंप्रेशन आ रही थी। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने ट्रीटमेंट की आपकी, इसमें हमने किसी किस्म की कोई मेडिसिन तो यूज़ नहीं की? जी, बिल्कुल नहीं। कोई स्टेरॉइड हो, कोई इंजेक्शन हो, कोई नहीं, ऐसी नहीं। कोई चीज़ हो जो आर्टिफ़िशियल हो? बिल्कुल कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया सिवाय इसके कि हाथों के ज़रिए जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स किया गया। ठीक है, आपकी कायरो हुई, कायरो के ज़रिए हमने जो वर्टिब्रा थी, उनको रिअलाइन किया, जी। गैप बढ़ाया जी, जी। और साथ कुछ प्रेशर पॉइंट्स यूज़ होते हुँ, रहे, कुछ मैनुअल थेरेपीज़ होती रहीं। बिल्कुल। तो इन्हीं से विदाउट मेडिसिन जो है वो आपका जी। टोटल इलाज हुआ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसा इस ही है। इलाज से कितनी मुतमईन हैं? मैं बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे थे, वो अब हो रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। आमीन, आमीन।